मैं शारदा आज तीसरा अध्याय का और आरंभ कर रही हूँ, जितना बचा था उसे। हे महामुनि, चारों युग मिलकर एक चतुर्युग कहलाते हैं। 1014 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूर्ण होता है। ब्रह्मा के एक दिन के 14 मनु होते हैं। उनका काल विभाग अब सुनो। सप्तर्षि देवतागण इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजागण की रचना का कल्पानुसार एक ही काल में होता है और एक ही काल में उनका संहार होता है। हे मैत्रेय, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिव्य में 1000 चतुर्युग होते हैं। एक मनवंतर ही मनु और देवता आदि का समय होता है। दिव्य वर्षों की गणना के अनुसार 1,52,000 का एक मनवंतर होता है तथा मनुष्यों की गणना से 3,67,20,000 वर्ष की अवधि का मनवंतर होता है। एक अवधि का 14 गुना ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा की रात्रि अर्थात शयन करने का समय आता है और ब्रह्म प्रलय हो जाती है। उस समय भूवरलोक और स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं और महालोक के सिद्धजन अग्नि से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। हे द्विज, इस तरह तीनों लोक जल निमग्न हो जाने के उपरांत नारायण रूप ब्रह्मा जी शयन करने लगते हैं। जनलोक के योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं। तृप्त होकर ही नारायण दिन में बराबर वर्षों तक रात्रि के शेष शैया पर शयन करते हैं। रात्रि व्यतीत हो जाने पर पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। इसी अनुसार दिन और रात्रि के परिमाण के से पक्ष, मास एवं वर्ष होता है। ऐसे ही 100 वर्ष ब्रह्मा की परमायु है। हे मैत्रेय, इस समय तक ब्रह्मा जी का परार्ध बीत चुका है और उसके अंत में पद्म नामक महाकल्प पूर्ण हो चुका है। इस समय दूसरा परार्ध चल रहा है। दूसरे परार्ध का 12 नामक प्रथम कल्प कहा गया है।